Today we are going to discuss about the thermal conduction in a gas, that is transport of energy. So for thermal conductivity, the gas molecules act as carriers of energy and random motion helps in equalizing the difference of temperature between two parts of the gas. तो हम consider करते हैं, consider a gas enclosed between two parallel layers. हमारे पास between two parallel layers हैं, तो ये हमारे पास layer हैं P, Q and R. तो हमारे पास ये तीन लेयर हैं. तो कंसिडर ए गैस एनक्लोज बिटवीन टू पैरेलल लेयर्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. डिफरेंट टेम्परेचर पर है. ये हमारे पास बीच की लेयर का टेम्परेचर थीटा हमने माना. इसका माना थीटा प्लस लैम्डा डी थीटा बाई डी जेड. डी इसका पी लेयर का थीटा माइनस लैम्डा डी थीटा बाई डी जेड. और इन दोनों लेयर का जो डिफरेंस है मीन प्री पाथ के बराबर है, दैट इज लैम्डा. ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है हमारे पास. तो ये हमने जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो कितना होगा हमारे पास डी थीटा बाई डी जेड, क्योंकि हमारे पास जो ग्रेड टेम्परेचर मूव कर रहा है इन द जेड डायरेक्शन, इन द जेड डायरेक्शन में बढ़ रहा है या घट रहा है, इन द जेड डायरेक्शन में हमारे पास ये हो रहा है. लैम्डा हमारे पास क्या है, बिटवीन टू लेयर जो है वो डिस्टेंस है और दैट इज इक्वल टू द मीन फ्री पाथ हमारे पास है. तो द गैस में बी रिगार्डेड एज नंबर ऑफ पैरेलल लेयर्स. हम इसमें जो गैस है वो हम मान सकते हैं कि बहुत सारी लेयर्स हैं, पैरेलल लेयर्स होंगी. तो लेट अस कंसीडर थ्री लेयर. थ्री लेयर हमने कंसीडर करी है, पी क्यू एंड आर, है ना. तो हमने पी क्यू आर थ्री लेयर्स कंसीडर करी सैंपल के रूप में ऑफ द गैस सेपरेटेड बाय एवरेज डिस्टेंस कितना है, लैम्डा है. तो द मीन फ्री पाथ के बराबर है जो भी. द लेट द टेम्परेचर ऑफ क्यू लेयर, इसका थीटा माना, इसका हो जाएगा थीटा मान लैम्डा डी थीटा बाई जेड, क्योंकि लैम्डा इससे डिस्टेंस नीचे है और ये लैम्डा ऊपर है. तो ये ऊपर का हो जाएगा थीटा प्लस लैम्डा डी थीटा बाई जेड डी जेड. इफ देर आर एन मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, हमने जो माना यूनिट वॉल्यूम में कितना माने मॉलिक्यूल्स, एन हमने माने स्मॉल एन ऑफ द गैस, एंड वी बार जो है उनकी एवरेज स्पीड है मॉलिक्यूल की, ईच मॉलिक्यूल की. देन द एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया यूनिट टाइम, यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में इन एनी डायरेक्शन. इन एनी डायरेक्शन कौन सी, हमारे पास से 6 डायरेक्शन हो जाएंगे. तीन तो पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएंगे और तीन हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएंगे. यानी कि हमारे पास एक्स वाई एंड जेड तीन हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएंगे और तीन नेगेटिव डायरेक्शन एक्स वाई जेड की तीन नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएंगे. तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा 1/6 ऑफ एन इंटू वी बार आएगा. द अमाउंट ऑफ हीट कैरिड बाई ए मॉलिक्यूल ऑफ मास एम क्रॉसिंग फ्रॉम लेयर आर टू क्यू. यहाँ से आर से क्यू की तरफ, क्योंकि यहाँ हमारे पास कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से कहाँ मूव करेगा, क्यू की तरफ. यहाँ कंसंट्रेशन कम है तो यहाँ ये पी से क्यू की तरफ मूव करेगा. ठीक है. और जो हमारे पास कंसंट्रेशन क्यू से पी की तरफ जाएगा और क्यू से आर की तरफ जाएगा वो बराबर इक्वल हो जाएगा, तो नेट जीरो हो जाएगा उसमें, जैसा हमने पहले केसेस में किया है. तो द अमाउंट ऑफ हीट कैरिड बाय ए मॉलिक्यूल ऑफ मास m क्रॉसिंग फ्रॉम लेयर r टू q इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, हीट जो है मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर. और स्पेसिफिक हीट हम क्या लेते हैं एट द कांस्टेंट वॉल्यूम. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मास क्या है m के बराबर जो हमने माना है. cv स्पेसिफिक हीट आ जाएगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. थीटा प्लस लैम्डा डी थीटा बाई डी जेड इसका टेम्परेचर है r का. तो ये हमारे पास हीट इतना देगा, जाएगा कि कहाँ, किसकी तरफ, क्यू की तरफ. ऐसे ही पी से क्यू की तरफ जो हमारे पास हीट कैरिड बाई कैरिड होगी बाई मॉलिक्यूल ऑफ मास एम मूविंग फ्रॉम पी टू क्यू कितनी होगी, एम इंटू सी वी इंटू थीटा माइनस लैम्डा डी थीटा बाई डी जेड के बराबर होगी, क्योंकि हीट जो है मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर के बराबर होता है. तो सिंस द एवरेज रेट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया ऑफ द लेयर क्यू फ्रॉम अप टू डाउन डायरेक्शन है वो कितना था हमारे पास 1/6 एन वी बार था. तो इन ईच सेकेंड हीट ट्रांसफर फ्रॉम लेयर आर टू लेयर क्यू क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास ये हीट है इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/6 एन वी बार से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ऐसे ही जो हमारे पास कहाँ जा रही थी, हमारे पास पी से क्यू जा रही थी, उसमें भी 1/6 इंटू एन वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये आ जाएगा हमारे पास इन ईच सेकेंड हीट ट्रांसफर फ्रॉम लेयर पी टू लेयर क्यू. Therefore, the net amount of heat going in the downward direction, हीट कहाँ जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि इसका ये हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर इससे कम है और इसका टेम्परेचर इससे कम है. तो इसको इक्वलाइज करने के लिए जो हमारे पास हीट है वो हमारे पास कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी. तो ये हम जो है therefore the net amount of heat going in the downward direction through the
यूनिट एरिया ऑफ द लेयर क्यू इन ईच सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो है इसमें से इसको घटा दीजिए, आप लेस कर दीजिए, तो ये लेस कर दिया हमने, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्यू इक्वल टू 1/3 mn v बार सी वी इंटू लैम्डा इंटू डी थीटा बाई डी जेड. Now, according to the definition of thermal conductivity of a material is equal to the rate of flow of heat through unit area between two layers having unit temperature gradient, जो हम 12th क्लास में पढ़ते हैं. तो ये हमारे पास क्या है, K है हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द गैस. तो Q इक्वल टू K डी थीटा बाई डी जेड. अब इसको हम कंपेयर कर दें इक्वेशन 5 और 6 को, तो हमारे पास जो थर्मल कंडक्टिविटी है ऑफ द गैस वो क्या आएगी, 1/3 mn v बार इंटू सी वी के बराबर हो जाएगी. नाउ कम्स टू द डिफ्यूजन इन ए गैस, ट्रांसपोर्ट ऑफ मास. तो हमारे पास क्या है, लेट द कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द गैस बी डिफरेंट. हमारे पास कंसंट्रेशन जो है, जो हम गैस लेते हैं उसमें मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है वो हमने माना अलग अलग है, ठीक है ना. तो कंसंट्रेशन हमने मान लो 3 लेयर हैं हमारे पास गैस में, और ईच लेयर में हमने माना 3 लेयर है पी क्यू आर, और इनके जो बीच का डिफरेंस है वो लैम्डा के बराबर है, यानी कि मीन फ्री पाथ के बराबर है. और ये हमने एक्स एक्सिस ली और ये जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस हमने लिए. तो हमारे पास जो है ये इसमें हमने बीच वाली लेयर में माना कंसंट्रेशन कितना है, एन के बराबर. तो क्योंकि लैम्डा का डिफरेंस है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, डी एन बाई डी जेड. तो ऊपर वाला आर की जो लेयर है उसका जो वैल्यू है कंसंट्रेशन की क्या हो जाएगी, एन प्लस लैम्डा डी एन बाई डी जेड, क्योंकि लैम्डा का डिस्टेंस है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कितना है, डी एन बाई डी जेड. ऐसे ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसका डी एन बाई डी जेड है, तो ये हमारे पास पी लेयर का, क्योंकि ये इससे नीचे है तो कंसंट्रेशन क्या होगा इसका, कम होगा. कितना होगा, एन माइनस लैम्डा इंटू डी एन बाई डी जेड, क्योंकि लैम्डा का डिस्टेंस है और डी एन बाई डी जेड ये कंसंट्रेशन हमारे पास ग्रेडियंट है. तो ये हमारे पास जो है दिस लेट द कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द गैस भी डिफरेंट है. This mean the number of molecules per unit volume in some part of the gas is larger and that in the other. ये larger है, इसमें ये कम है और इसमें कम है, तो larger that in the other. तो under such conditions the molecules from the higher concentration region will migrate in the region of the lower concentration till the concentration everywhere is equalized. तो ये concentration ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर मूव करता रहेगा जब तक कि हमारे पास ये सारा कंसंट्रेशन क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए. दस देयर इज ए ट्रांसपोर्ट ऑफ मास. तो ये जब कंसंट्रेशन जाएगा तो इसका मतलब मास ट्रांसपोर्ट होगा. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मास इन द फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की फॉर्म में हमारे पास डिफ्यूज होगा ये कंसंट्रेशन, तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मास होगा. तो लेट द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सम लेयर भी एन, हमने ये माना इसमें कंसंट्रेशन कितना एन है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कितना है, डी एन बाई जी इन जेड डायरेक्शन. तो v बार हमने अगर मानते हैं द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रीचिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द लेयर फ्रॉम क्यू फ्रॉम द लेयर आर से क्यू की तरफ जाएगा कंसंट्रेशन, तो कितना जाएगा 1/6 n प्लस लैम्डा डी एन बाई डी जेड इंटू वी बार. ये हमने पहले बताया था कि आपको जो है पीछे भी कि हमारे पास 3 एक्सिस हैं एक्स वाई जेड, और इसमें 3 पॉजिटिव एक्सिस हो जाएंगे और 3 नेगेटिव एक्सिस हो जाएंगे, इसीलिए हमारे पास 1/6 ईच डायरेक्शन में हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना. तो ये हमारे पास इसी तरह से एंड दैट गोइंग अपवर्ड फ्रॉम लेयर पी टू पी लेयर टू हमारे पास जो है कहाँ जाएगा, क्यू पर जाएगा, पी लेयर टू क्यू पी एंड दैट गोइंग अपवर्ड फ्रॉम लेयर पी विल बी, है ना, पी लेयर विल बी हमारे पास P from layer P to Q will be हमारे पास क्या आएगा 1/6 n minus lambda dn by dz into V bar. तो therefore the net number of molecules going downward, क्योंकि हमारे पास कंसंट्रेशन मूव होगा, क्योंकि यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है हमारे पास, इसलिए कंसंट्रेशन क्या होगा, नीचे की तरफ मूव होगा. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसमें से 8 में से 9 घटा दीजिए, तो 1/6 n प्लस लैम्डा डी एन बाई डी जेड इंटू वी बार माइनस 1/6 n माइनस लैम्डा डी एन बाई डी जेड इंटू वी बार. तो इसको ये ओपन कर दीजिए, तो ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास 2/6 लैम्डा डी एन बाई डी जेड इंटू वी बार आ जाएगा, और दैट इज इक्वल टू 1/3 लैम्डा वी बार डी एन बाई डी जेड आ जाएगा. नाउ इफ द मास ऑफ द ईच मॉलिक्यूल, जो हमने पहले माना था कि स्मॉल m के बराबर है, तो नेट रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू यूनिट एरिया ऑफ लेयर एयर, हमारे पास जो लेयर एरिया लेते हैं इसका पैरेललोपैरेलल का, वो कितना लेते हैं, यूनिट के एरिया के बराबर होता है.
तो ये हमारे पास कितना आ गया, m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास टोटल मास हमारे पास आ जाएगा ये मास ऑफ डिफ्यूजन। तो ये कितना आएगा 1/3 लैम्डा वी बार डी एन बाई डी जेड इंटू एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1/3 लैम्डा वी बार डी बाई डी जेड और एम एन इकट्ठा ले लीजिए। तो एम एन हमारे पास क्या है, ये है डेंसिटी ऑफ द गैस, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम है हमारे पास ये मास, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 लैम्डा वी बार डी रो बाई डी जेड के बराबर हो जाएगा। डी रो बाई डी जेड क्या है, इज द मास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो हम 12th क्लासेज में पढ़ते हैं, जो मास है दैट इज प्रोपोर्शनल टू डी रो बाई डी जेड, तो एम बराबर डी कैपिटल डी रो बाई डी जेड। डी क्या है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस। तो अगर इसको कंपेयर करें 11th और 12th को, डी तो डी की वैल्यू 1/3 लैम्डा वी बार हमारे पास आ जाएगी। थैंक यू।